डियर स्टूडेंट, आज हम लोग को पढ़ना है सदिशों का योगफल गणितीय विधि से। देखिए यहाँ पर किन्हीं दो सदिशों का योग से परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना। कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर दो सदिश लिए पी और क्यू, जिसे त्रिभुज विधि द्वारा जोड़ा गया है तथा उनका परिणामी सदिश आर है और सदिश पी के साथ अल्फा कोण बनता है तथा साथ ही पी तथा क्यू के बीच का कोण थीटा है। देखिए यहाँ पर सदिश पी है, सदिश क्यू है, तो इसके शीर्ष पर क्यू के पूंछ को रख दिया गया है और इस सदिश पी के पूंछ से सदिश क्यू के शीर्ष को मिला दिया है, तो ये हमारा परिणामी सदिश है। और यहाँ पर पी के साथ अल्फा कोण बन रहा है और देखिए यहाँ से ओ ए है, इसको आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर बी से इस पर लंब डालते हैं बी एन। तो यहाँ पर देखिए लंब डाला गया है तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा और यह जो कोण है थीटा कह रहा है। यहाँ पर देखिए ना, पी तथा क्यू के बीच का कोण थीटा है। तब देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज ओ एन बी में तो देखिए समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस पर में क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण, ओ भी जो होगा कर्ण होगा, आधार यह होता है नीचे वाला ओ एन आधार है, ओ एन आधार है और लंब क्या है बी एन। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण ओ बी है और लंब बी एन है और आधार ओ एन का स्क्वायर है। और देखिए चूंकि ओ एन यहाँ से यहाँ तक है तो इसके बदले लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए एन। तो देखिए यहाँ पर लिख लिया है ओ एन बराबर ए एन प्लस ओ ए। और देखिए इसको समीकरण एक लिए अब यहाँ पर ओ एन के जगह हम लिख सकते हैं ए एन प्लस ओ ए। तो यहाँ पर रख दिए कि ओ बी बराबर ओ बी स्क्वायर बराबर बी एन स्क्वायर प्लस ए एन प्लस ओ ए द होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला पर है ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है ना, तो उसी पर ए एन का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर प्लस 2an इंटू ओ ए, इसको ले लिए समीकरण 2। और देखिए समकोण त्रिभुज ए एन बी में, ध्यान से देखिए ए एन बी में यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर ये हो ए एन होगा आधार, बी एन होगा लंब और कर्ण जो हो जाएगा यहाँ पर ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ पर कर्ण ए बी होगा तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर। तो समीकरण 2 से देखिए समीकरण 2 यहाँ पर है कि ओ बी का स्क्वायर बराबर बी एन का स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर प्लस 2an इंटू ओ ए। तो यहाँ पर देखिए बी एन स्क्वायर प्लस ए एन के स्क्वायर के जगह हम लोग लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर बी एन स्क्वायर है और ए एन स्क्वायर है तो इसके जब हम लोग क्या लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर। तो समीकरण 2 से ओ बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस 2an ओ ए है तो वैसे उतर दिया। अब देखिए ओ बी फिगर को देखिए ओ बी के जगह पर लिख सकते हैं आर, तो यहाँ पर लिख दिए हैं हम आर। ए बी, तो ए बी देखिए यहाँ पर ए बी के जगह पर क्यू, तो यहाँ पर लिख दिए हैं क्यू का स्क्वायर। ओ ए के जगह पर पी, तो लिख दिए हैं पी का स्क्वायर प्लस 2an है तो ए एन, ओ ए के जगह पर पी है तो पी। देखिए यहाँ पर ओ ए के जगह पर पी लगा रखे हैं तो यहाँ पर भी पी हो गया। ये हो गया समीकरण 3। देखिए समकोण त्रिभुज ए एन बी में तो यहाँ पर देखिए थीटा के सामने वाले को लंब बोलते हैं तो ये हो जाएगा, इसके लिए यह हो जाएगा लंब और ये होता है आधार। तो ए एन बी में cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ पर क्या है देखिए ए एन और कर्ण क्या है ए बी, तो यहाँ पर लिख लें ए एन बटा ए बी। तो यहाँ से ए एन निकालेंगे तो ए बी इधर चलेगा तो हो जाएगा ए बी cos थीटा, इसको समीकरण 4 मान लिया। और साइन थीटा बराबर
साइन थीटा बराबर तो ये होता है पी बाई बी, पी बाई एच, तो पी यह होगा और एच यह होगा ए बी। तो लम्ब है बी एन और कौन हो जाएगा ए बी। तो देखिए साइन थीटा बराबर बी एन बटा ए बी, तो यहाँ से बी एन निकालेंगे तो ए बी उधर चलेगा तो हो जाएगा ए बी साइन थीटा, समीकरण 5। अब 3 में ए एन का मान रखने पर 3 को देखिए यहाँ पर है आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और 2 पी, तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p, देखिए p और ए एन का वैल्यू है क्या ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर इसके जगह लिख रहे हैं ए बी कॉस थीटा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p। और देखिए ए बी के जगह पर हम लिख सकते हैं ए बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं क्यू, तो यहाँ पर ए बी के जगह पर लिख दिए हैं क्यू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा और आर स्क्वायर का वैल्यू है तो आर बराबर हो जाएगा, हमको परिमाण में निकलना है तो आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, और इसे ही कुज्या नियम भी कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज ओ एन बी में देखेंगे, ओ एन बी में देखिए ओ एन बी में टेन अल्फा, अब देखिए इस अल्फा को, तो टेन अल्फा, टेन का फॉर्मूला होता है पी बाई बी मतलब लंब बटा आधार, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आधार है, तो लंब बटा आधार लिख दें, तो लंब यहाँ पर देखिए लंब क्या है बी एन और आधार क्या है ओ एन, और ओ एन के जगह पर लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए, तो देखिए यहाँ पर लंब बटा आधार, लंब के जगह पर बी एन और आधार के जगह पर ओ एन, और ओ एन के जगह पर लिखते हैं ओ ए प्लस ए, बी एन बटा ओ ए प्लस ए एन हो जाएगा। और देखिए समीकरण 4 और 5 में से मान रखने को 4 और 5 को देखिए, 4 में ए एन का वैल्यू दिया है ए बी कोस थीटा, ए एन का वैल्यू दिया है ए बी कोस थीटा और बी एन का दिया है ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए कह 4 और 5 में मान रखने पर, तो यहाँ पर टेन अल्फा बराबर है बी एन, तो बी एन के जब हम लोग क्या रखेंगे ए बी साइन थीटा, तो हो जाएगा यहाँ पर टेन अल्फा बराबर ए बी साइन थीटा बटा एक बी एन के जब बी एन था तो बी एन के जब ए बी साइन थीटा रख दिया और ओ ए प्लस ए एन, तो ए एन के जब ई रखेंगे और ओ ए के जब हम लिख सकते हैं पी, देखिए ओ ए के जब लिख सकते हैं पी और ए एन के जब ई लिखेंगे ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर पी प्लस ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए ए बी के जब हम लिख सकते हैं क्यू, तो हो जाएगा यहाँ पर क्यू साइन थीटा बटा पी प्लस ए बी है तो ए बी के जगह क्यू कॉस थीटा, तो यहाँ टेन थीटा पर वितरण हो गया तो टेन अल्फा पर वितरण हो गया, तो अगर अल्फा अगर निकाला जाए तो टेन इधर आएगा तो हो जाएगा इन्वर्स टेन इन्वर्स क्यू साइन थीटा बटा पी प्लस क्यू कॉस थीटा। यही दिशा निकालेंगे, कोण निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला ये होगा। और देखिए इसमें भी स्थिति है, खासियत है, देखिए विशेष स्थिति स्पेशल केसेस, यदि P तथा Q दोनों एक ही दिशा में हो अर्थात दोनों के बीच का जो कोण हो कितना हो 0 हो, मतलब देखिए यहाँ पर यही P है और इसी पर Q है, दोनों एक ही दिशा में है, तो ये P है और यहाँ पर Q है, तो एक ही दिशा है तो दोनों के बीच का कोण जो होगा 0 डिग्री होगा। तो परिमाण यहाँ निकालेंगे आर बराबर, तो रूट अंडर होता है फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, तो थीटा के ऊपर 0 डिग्री रखेंगे, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पर देखिए 2pq और कॉस 0 के ऊपर 1 रख दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और फॉर्मूला हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq पी प्लस क्यू द होल स्क्वायर का, तो यहाँ पर रूट अंडर है स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू, मतलब एक ही दिशा में रहेगा तो डायरेक्ट हम दोनों सदिश को जोड़ देंगे। यहाँ पर दिशा निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा बटा पी प्लस क्यू कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा के जगह पर 0 रखना है और यहाँ पर भी थीटा के जगह पर 0, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो कॉस यहाँ पर क्यू में 0 से गुना होगा तो 0
बटा पी और क्यू में 1 से गुना होगा तो क्यू, तो 0 में पी प्लस क्यू से भाग देंगे तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर दिशा जो हो जाएगा 0 डिग्री, मतलब अल्फा का जो वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए स्थिति सेकेंड, पी और क्यू एक दूसरे के लंब हो, अर्थात दोनों के बीच का जो कोण हो 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए मान लीजिए पी है, इसी पर हो क्यू, मतलब दोनों के बीच का जो कोण हो 90 डिग्री हो, तो यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2 PQ cos 90। cos 90 का होता है 0, तो यहाँ पर पी क्यू में 0 से गुना होगा तो ये टोटल 0 का देगा, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर अल्फा बराबर tan इनवर्स क्यू साइन 90 बटा पी प्लस क्यू cos 90, तो यहाँ पर tan इनवर्स साइन 90 का वैल्यू 1 और यहाँ पर पी प्लस क्यू गुना 0, तो क्यू में 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल पी बचेगा ऊपर क्यू, तो tan इनवर्स क्यू बटा पी हो जाएगा। तीसरे का केस देखिए, पी तथा क्यू एक दूसरे के विपरीत में हो, मतलब विपरीत दिशा में हो, अर्थात थीटा का वैल्यू जो हो 180। कहने का मतलब अगर पी की दिशा इधर है और क्यू की दिशा इधर है, एक दूसरे के विपरीत है, तो ये दोनों के बीच का जो कोण बनता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर cos 180 रखेंगे और cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ cos 180 की जगह माइनस, देखिए 2 PQ में -1 से गुना होगा, 2 PQ में -1 से यहाँ पर -1 रख दिया, -1 से गुना होगा तो प्लस को माइनस कर देगा, तो -2 PQ हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 PQ हो जाएगा पी माइनस क्यू द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आर बराबर निकालेंगे तो रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो पी माइनस क्यू हो जाएगा। और देखिए दिशा, यहाँ पर अल्फा बराबर होता है tan इनवर्स क्यू साइन थीटा बटा पी प्लस क्यू कॉस थीटा, तो थीटा के जब 180 रखेंगे तो साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है। तो यहाँ पर क्यू गुने 0, यहाँ पी प्लस क्यू गुने -1, तो यहाँ ऊपर तो 0 है, यहाँ पी माइनस क्यू, तो 0 में पी माइनस क्यू से गुना करेंगे, भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत भी रहे तो अल्फा का वैल्यू 0 होगा, एक दिशा में भी रहे तो दोनों का थीटा अल्फा का वैल्यू जो होगा 0 होगा। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही।